नमस्ते। आज हम सफर पर चल रहे हैं भारत के एक सबसे शानदार आर्किटेक्चरल चमत्कार की ओर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक विशाल प्राचीन टाइम मशीन है। जरा सोचिए, 13वीं सदी की एक ऐसी बनावट जो आज भी मिनट दर मिनट सटीकता से समय बता सकती है। आइए इस अविश्वसनीय रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस मंदिर के पीछे के जबरदस्त कॉन्सेप्ट की। सूर्य देव के लिए बनाया गया एक पत्थर का रथ। ये 1250 ईस्वी का एक ऐसा आर्किटेक्चरल रहस्य है जो आज भी हमें हैरान कर देता है। तो आखिर ये है क्या? देखिए, कोणार्क सूर्य मंदिर को असल में एक बहुत बड़े पत्थर के रथ के रूप में डिजाइन किया गया है, जो हिंदू सूर्य देवता सूर्य के लिए है। इसे बनवाया था पूर्वी गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने, और उनकी कल्पना कमाल की थी। उन्होंने इसे ऐसे बनवाया मानो ये हर सुबह समुद्र की लहरों से शान से बाहर निकल रहा हो। अब ये विशाल रथ अकेला नहीं है, इसे खींच रहे हैं पत्थर से बने 7 शानदार घोड़े। और मजे की बात यह है कि ये 7 घोड़े हफ्ते के 7 दिनों को दिखाते हैं। सोचिए, हर एक डिटेल में कितनी गहराई और सिंबॉलिज्म है। और बात सिर्फ घोड़ों तक ही खत्म नहीं होती। ये पूरा का पूरा मंदिर 24 इंट्रिकेटली कार्व्ड पहियों पर खड़ा है। और हाँ, जैसा कि शायद अंदाजा लगाया जा सकता है, ये 24 पहिए दिन के 24 घंटों का प्रतीक हैं। लेकिन रुकिए, इन पहियों में एक और भी गहरा वैज्ञानिक राज छुपा है, जिसे अब हम जानेंगे। और यहीं पर हमें देखने को मिलती है प्राचीन भारत की कमाल की एस्ट्रोनॉमिकल जीनियस। ये वो पॉइंट है जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम होता है। क्योंकि पता है, ये जो 24 विशाल पहिए हैं ना, ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, ये असल में काम करने वाली धूप घड़ियां हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। 13वीं सदी की धूप घड़ियां जो आज भी एकदम सटीक काम करती हैं। तो सवाल ये है कि ये प्राचीन तकनीक काम कैसे करती है। देखिए, हर पहिए में 8 मोटी मोटी तीलियां हैं। ये 8 तीलियां दिन के 8 प्रहर को दर्शाती हैं, यानी हर प्रहर 3 घंटे का होता है। अब जैसे जैसे सूरज घूमता है, इन तीलियों की जो परछाई बनती है, वो लोकल टाइम को मिनट टू मिनट एक्यूरेसी के साथ बता देती है। मतलब सोचिए, 800 साल पुरानी इंजीनियरिंग का क्या कमाल का नमूना है ये। और ये कारीगरी यहीं खत्म नहीं होती। पूरे मंदिर का अलाइनमेंट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में इतना परफेक्ट है कि हर सुबह सूरज की पहली किरणें सीधे इसके मेन एंट्रेंस पर पड़ती थीं, जहां कहते हैं कि मुख्य मूर्ति में लगे हीरे से टकराकर ये किरणें पूरे गर्भगृह को एक दिव्य रोशनी से भर देती थी। अब देखिए, किसी भी महान प्राचीन जगह की तरह कोणार्क के साथ भी कई मिथक और कहानियां जुड़ी हुई हैं। तो हमारे अगले हिस्से में हम इन्हीं कहानियों, चुंबकों और इसके टूटने की वजहों को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि सच क्या है और कहानी क्या। सबसे मशहूर कहानियों में से एक है एक बहुत बड़े चुंबक की। क्या ऐसा हो सकता है कि एक जायंट मैग्नेट ने मुख्य मूर्ति को हवा में लटका रखा हो, किसी जादू की तरह? चलिए, इस पहेली के दोनों पहलुओं को देखते हैं। एक तरफ है कहानी। कहानी ये कहती है कि मंदिर के शिखर पर 52 टन का एक लोडस्टोन यानी चुंबक पत्थर लगा था। इसका मैग्नेटिक फील्ड इतना मजबूत था कि सूर्यदेव की मूर्ति हवा में तैरती थी। ये भी कहा जाता है कि इस चुंबक की वजह से समुद्री जहाज़ों के कंपास बिगड़ने लगे, तो नाविकों ने उसे हटा दिया और बस टावर ढह गया। अब आते हैं सबूतों पर। सच तो ये है कि इस विशाल चुंबक का कोई फिजिकल प्रूफ आज तक नहीं मिला है। हाँ, एक बात जरूर है, पत्थरों को बिना गारे के जोड़ने के लिए लोहे की बीम्स का इस्तेमाल किया गया था, और बस यही बात इस बहस को आज भी जिंदा रखे हुए है। चलिए, इन मिथकों से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये मंदिर अपनी दीवारों पर खुद कहानियां सुनाता है। तो अब हम समझेंगे पत्थर पर उकेरी गई उस भाषा को, जहां हर कोने में, हर सतह पर एक नई कहानी छिपी है। ये कलिंग वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। उस समय के यूरोपीय नाविक इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते थे। मंदिर में सूर्य की 3 अलग अलग मूर्तियां हैं, एक सुबह के लिए, एक दोपहर के लिए और एक शाम के लिए। और यकीन मानिए, इसे सिर्फ 12 साल में 1200 कारीगरों की फौज ने बना डाला था। और इसकी दीवारों पर 1700 से ज्यादा नक्काशी हैं, जो उस समय के आम जीवन, पौराणिक कथाओं और यहाँ तक कि कामसूत्र के दृश्यों को भी दिखाती हैं। महान कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी खूबसूरती को शायद सबसे अच्छे शब्दों में बयां किया है। उन्होंने कहा था, यहाँ पत्थर की भाषा मनुष्य की भाषा से बढ़कर है
और ये बात बिल्कुल सच है। ये नक्काशी वो कह जाती है जो शायद शब्द भी नहीं कह सकते। और अब हम पहुंचते हैं इसके आखिरी हिस्से पर, एक ऐसा रहस्य जो आज भी कायम है और जिसे सील कर दिया गया है। ये मंदिर की किस्मत और उन सवालों की कहानी है जो आज भी जवाब ढूंढ रहे हैं। तो देखिए, इस मंदिर का सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। 1250 ईस्वी में इसका निर्माण पूरा हुआ, फिर सदियों बाद 1500 के आसपास इसका मुख्य टावर गिर गया। वजहों पर आज भी बहस होती है। और फिर 1900 की शुरुआत में ब्रिटिश हुकूमत ने इसे और टूटने से बचाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने इसके मुख्य हॉल को रेत से भर दिया और उसे हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया। ये बात सोचने वाली है। 118 साल से भी ज्यादा समय से इसका मुख्य दरवाजा बंद है। उसके अंदर जो कुछ भी है वो वक्त के साथ वहीं थम गया है, दुनिया की नजरों से एकदम दूर। और ये हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। उन सील बंद दरवाजों के पीछे आखिर क्या राज दफन है? क्या वहां कोई प्राचीन ग्रंथ है, कोई खजाना, या सिर्फ गुजरे हुए वक्त की खामोशी? ये एक ऐसा सवाल है जो कोणार्क के सूर्य मंदिर को हमेशा के लिए एक रहस्यमयी और दिल को लुभाने वाली पहेली बनाए रखता है।